So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to discuss on the disorder of the cardiovascular system. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो मतलब कि क्या है हम लोगों का बॉडी का ब्लड वेसल्स एज वेल एज कार्डियक सिस्टम मीन्स हार्ट का जो ओवरऑल जो रिलेटेड जो स्टडी करते हैं तो उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। एंड इससे जो रिलेटेड डिजॉर्डर जो होता है जिसकी वजह से जो वेरियस कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाए। ठीक है, इसके बारे में अभी तो इस इंट्रोडक्शन में देखेंगे जो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है बेसिकली क्या इंक्लूड करता है, द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। मतलब कोई पहला टर्म ही आएगा आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो से मिल के बना हुआ है आपका। एक हो गया हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज तीनों आ जाएंगे। क्लियर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। इसमें बेसिकली काम क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का? ब्लड का सर्कुलेशन करना। मीन्स क्या, जो हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा एंड ब्लड वेसल्स क्या करेगा, उसके थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट होगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, द डिजॉर्डर्स इफेक्ट्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई। अगर कार्डियक या ब्लड वेसल से रिलेटेड कोई डिजॉर्डर होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमारा हार्ट का एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। मीन्स क्या, जो आपका हाइपरटेंशन भी हो सकता है, जब सही से मीन्स क्या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइना भी कॉज कर सकता है। या मायोकार्डियल इन्फेक्शन जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं वो भी हो सकता है। इससे मीन्स क्या लाइफ थ्रेटनिंग डिजॉर्डर है ये जो है बेसिकली जो हमारा टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज है, ये हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड ये सब डिजॉर्डर है। ठीक है। तो मेनली क्या है, जो वाल्व भी रहता है हम लोगों का बॉडी मीन्स हार्ट में, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड। तो वाल्व का बेसिकली रोल क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है। अगर वॉल्व में कोई अगर डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, जो सही से मूवमेंट नहीं हो पाएगा ब्लड का। अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड किधर चला जाएगा, तब आर्टरियम में। ठीक है। तो वो भी हमारे हार्ट के लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। दूसरा क्या आपका हार्ट थोरेसिक आयोटिक एंड एनुरेसम। इसमें क्या होता है, जो आपका देख रहे हो ना बल्जिंग हो रहा है, यहाँ पे आपका आयोटा है उसका बल्जिंग हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका ब्लड का प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। फिर आपका कार्डियक एरिथेमिया। कार्डियक एरिथेमिया जो है ना हार्ट का इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी से रिलेटेड डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है ना, हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम जो है मीन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है सही से मीन्स क्या जो मीन्स मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज इन हार्ट बीट क्रिएट हो जाता है। फिर आपका क्या है, थिकनिंग ऑफ मायोकार्डियम। थिकनिंग ऑफ मायोकार्डियम मीन्स क्या होता है, थिक मतलब क्या होता है, लेयर और भी ज़्यादा मोटा हो जाना, या नहीं तो हार्ट अपना इलास्टिसिटी लूज कर देगा। तो ये भी जो हमारा हार्ट से रिलेटेड डिजॉर्डर है, जिसमें जो है हार्ट अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है। अगर इलास्टिसिटी लूज कर देगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, सही से कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होगा, एंड वो नहीं होगा तो सही से ब्लड का पंपिंग नहीं होगा। फिर आपका क्या है, इन्फ्लेम्ड पेरिकार्डियम। इन्फ्लेम मीन्स क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो गया। पेरिकार्डियम कौन सा है, हार्ट का आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो उसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उससे भी वो इम्पैक्ट करेगा। ठीक है। फिर आपका डायलेटेड वेंट्रिकल। डायलेटेड वेंट्रिकल में यहाँ पे आप दिख रहा है ना, जो वेंट्रिकल का जो एरिया है कुछ ज़्यादा ही स्पेसिंग आ गया। तो ज़्यादा स्पेसिंग आएगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फिल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड उस वहाँ पे ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा उसको वेंट्रिकल से ब्लड को पुश आउट करने के लिए। क्लियर। फिर आपका आता है जिसकी वजह से इसको हम आगे चल के कॉम्प्लिकेशन क्या कॉज करता है, हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है फैटी डिपॉजिट। फैटी डिपॉजिट किसमें आता है, इसमें आपका मीन्स क्या अथेरोस्क्लेरोसिस होता है। मीन्स ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया। तो वो क्लॉट क्या करता है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से सही से प्रॉपर ब्लड का मूवमेंट नहीं होता है। अगर ब्लड का प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा तो ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो फाइनली जो ब्लड का फीलिंग नहीं होगा हार्ट में एंड पेशेंट को, तो आपका स्टेम तो आपका पेन, सीवियर पेन फील होगा। फिर आता है आपका एक फर्स्ट कौन सा है, हार्ट फेल्योर। तो हार्ट फेल्योर मीन्स क्या होता है, जो हार्ट फेल हो गया मीन्स क्या, जो एक्टिविटी लॉस कर दिया, तो द हार्ट कैन नॉट पंप सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड। तो ऑब्वियसली जब ये कॉम्प्लिकेशन होगा तो क्या होगा, हार्ट जो है ना उसका अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप आउट, कार्डियक आउटपुट जो नॉर्मली देता है, ठीक है, उतना वो नहीं दे पाएगा। क्लियर। द कार्डियक आउटपुट इज रिड्यूस्ड। की वजह से क्या होगा, आपका कार्डियक आउटपुट जो है, ठीक है, कितना था कार्डियक आउटपुट, 5 to 6 लीटर था ना 1 मिनट में, तो वो आपका कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी
लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड, ये जो है ना आपका हार्ट फेल्योर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, इधर राइट चैम्बर का भी हो सकता है या लेफ्ट चैम्बर का। क्लियर? डिपेंड करता है कौन सा साइड में आपका कॉम्प्लिकेशन हुआ है। टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर, तो आपका बेसिकली दो टाइप का था, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, मीन्स क्या, जो अगर 100 पेशेंट को हो रहा है हार्ट फेल्योर, वो मोर देन 75 या 70 कौन सा टाइप का रहता है, लेफ्ट साइडेड। लेफ्ट साइडेड क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लगता है एज कम्पेयर टू राइट साइडेड, क्योंकि लेफ्ट साइड बोला सही ना, पूरा बॉडी में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट कॉजेज पल्मोनरी कंजेशन, इसकी वजह से क्या होता है हमारा पल्मोनरी कंजेशन, क्या पल्मोनरी तो हमारा आर्टरीज वेंस रहता है ना, तो हमारा इसमें कौन सा रहेगा, पल्मोनरी वेंस, उसमें भी आपका कंजेशन हो सकता है। क्लियर? राइट साइडेड फेल्योर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक कंजेशन। राइट साइडेड वाला को जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमिक कंजेशन, एंड लेफ्ट साइड वाला को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी कंजेशन। कंजेशन मीन्स क्या, जो वहाँ पे सफिशियंट मीन्स क्या, जो कोई स्पेस नहीं बचा जो ब्लड को और फिल हो सके। ठीक है? फिर आता है आपका इस्चेमिक हार्ट डिजीज। इस्चेमिक हार्ट डिजीज कब आता है, जब आपका बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनरी आर्टरी डिजीज। तो क्रोनरी आर्टरी डिजीज मीन्स क्या होता है, तो हमारा ब्लड वेसल्स है उसमें आपका क्लॉट फॉर्म हो गया। ठीक है? कोलेस्ट्रॉल या फैटी लेयर का, फैटी कंपोनेंट का डिपॉजिट होते होते क्या होता है, धीरे धीरे ब्लॉकेज क्रिएट कर लेगा। ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा। अगर कोई पाइप है उसमें कहीं पे भी क्या हो गया, वो जमा हो गया है उसका वाल पे, तो सही से उधर पानी को सप्लाई होने देगा, नहीं होने देगा। सेम यहीं पे इसमें सही हो रहा है, थेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, तो ब्लॉकेज क्रिएट करना शुरू कर दे। ब्लॉकेज क्रिएट होगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा वहाँ पे। ठीक है? ये सब कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो इट रिड्यूसेस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। इसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा ना, कैड जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो हमारा हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है ना वो कम हो जाएगा। हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो ब्लड का काम क्या रहता है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है। अगर हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन का डिफिशियंसी या न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो जाएगा तो वो भी तो एनर्जी बनाना होगा ना, तभी तो पंप करेगा। तो अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो भी धीरे धीरे अपना एक्टिविटी लूज करना शुरू कर देगा। इट इज कॉज्ड बाय अथेरोस्क्लेरोसिस। ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, आपका ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट फॉर्म होता है तो उसकी वजह से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अथेरोस्क्लेरोसिस। क्लियर? फिर आता है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस मेनली क्यों होता है, तो ये भी हमारा हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें आपका सीवियर चेस्ट पेन फील होता है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जो चेस्ट पेन क्यों फील होता है, क्योंकि जब हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है, एंड ऑक्सीजन का ड्यू टू हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। बहुत सारा रीजन है, सप्लाई कम, आपका ब्लड सही से प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो उसमें भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है? तो वो डिमांड फुलफिल नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन फील होता है। ठीक है? जब ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा एंड सप्लाई कम हो गया, बॉडी में क्या ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होना शुरू हो गया। ठीक है? जिसकी वजह से ये एंजाइना पेक्टोरिस कॉज करता है। द पेन रेडिएट्स टू द आर्म, नेक एंड जॉ। तो दर्द जो चेस्ट से शुरू होता है उसके बाद वो कहाँ जाता है, आर्म होते हुए नेक एंड जॉ, मीन्स पूरा जो होता है ना जॉ, फेसियल बोनर में पूरा स्प्रेड हो जाएगा। इट इज ट्रिगर बाय स्ट्रेस और कोल्ड। ये मीन्स क्या, जो इसका स्टार्टिंग किससे होता है, आइदर स्ट्रेस ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ के बारे में नहीं बोलते हैं, चिंता करने से या सोचने से, या सर्दी। ठीक है? एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से। फिर आता है आपका नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज कॉमनली कॉल्ड हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अदर टाइम में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द क्रोनरी आर्टरीज। ये कब होता है, जब आपका क्रोनरी आर्टरीज जो है, जो ब्लड सप्लाई करता है हार्ट मसल्स को, उसका ब्लॉकेज हो गया। तो उसका ब्लॉकेज होने की वजह से क्या होगा, वो हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर ब्लड वेसल्स जो ब्लड लेके आ रहा था हार्ट को, सब मीन्स क्या, हार्ट का मसल्स के लिए, उसी का अगर ब्लड वेसल्स में अगर ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्लड आएगा नहीं। ब्लड नहीं आने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं आएगा, एंड इसकी वजह से फाइनली क्या होगा, तो आपका हार्ट को एनर्जी
नहीं जनरेट कर पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अपना एक्टिविटी बंद कर देगा, एंड जिसके इसको हम अदर टाइम में क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक भी बोलते हैं। और एक और फैक्टर रहता है जो आपका, जब हार्ट मसल्स जो है इलास्टिसिटी लूज कर देता है, ठीक है, तो उस वक्त ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसमें भी आपका वो भी आगे चल के क्या करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कॉज करता है। इट लीड्स टू डेथ द हार्ट मसल्स। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एक टाइम आएगा तो हार्ट मसल्स भी डेथ हो जाएगा, एंड हार्ट मसल्स अगर डेथ हो गया तो अपना काम नहीं करेगा तो फाइनली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका रेमेटिक हार्ट डिजीज। इट इज फॉलोज रिमेटिक फीवर। तो ये आपका कैसे होता है, रिमेटिक फीवर की वजह से कॉज करता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। ऑटो इम्यून मीन्स क्या है, जो हमारा कोई भी नहीं होता है जो एंटीजन, या बहुत लोगों को क्या होता है धूल से एलर्जी होता है। ऑटो इम्यून जब ही टर्म आता है ना, तो ये समझना एलर्जी की वजह से ये हो। एलर्जी कुछ भी हो सकता है, किसी को मिल्क से भी एलर्जी होता है, किसी को डस्ट से होता है, ठीक है। तो बहुत सारा एलर्जन होता है जिसको क्या कॉज करता है, आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर ऐसा डिजॉर्डर है जिसमें हमारा खुद का ही बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम जो है ना, हमारा बॉडी को मीन्स क्या है, बॉडी का सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। क्लियर। तो ये जो हमारा बेसिकली किसकी वजह से होता है, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर की वजह से। इसमें क्या होता है, इट डैमेजेस द हार्ट वाल्व। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होगा तो ये क्या करेगा, हमारा हार्ट का वाल्व जो रहता है ना, सिस्टेमिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व था ना, मीन्स क्या, जो आयोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, इसी सब को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देगा। अगर हार्ट का वाल्व डैमेज हो जाएगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होने देगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ब्लड का जो है, तो मीन्स क्या, जो जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लो होना चाहिए उतना नहीं होगा, एंड ये जो है हार्ट से रिलेटेड मेजर कॉम्प्लिकेशन को कॉज करेगा। इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट। ये सबसे ज़्यादा ऑटो इम्यून है, तो ये कोई भी एज में हो सकता है, ज़्यादातर ये किस में होगा, इधर बच्चे में होगा या एडल्ट में। क्लियर। फिर आता है आपका इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस। इन्फेक्टिव मीन्स क्या होता है, जो हमारा माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, आइदर बैक्टीरियल हो या वायरल हो, ठीक है। इंडोकार्डियाइटिस क्या हो गया, ITIS लगा रहता है, मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन क्या बोलते हैं, सूजन हो गया नहीं बोलते हैं, वहाँ पे पस भरेगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। एंडोकार्डियटिस किसको बोलते हैं, इंडोकार्डियम का। तो हमारा हार्ट का लेयर है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो हमारा इनर लेयर में जब इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव इंडोकार्डियाइटिस। क्लियर। द इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोकार्डियम। जो हमारा जो हार्ट का मसल्स का जो इनर मोस्ट लेयर है, तो उसमें क्या हो गया, बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो वही ये डिजॉर्डर है। इट इज़ यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया कॉज करता है। क्लियर। इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ हार्ट एबनॉर्मलिटीज। इसके वजह से क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड जो है, जो एबनॉर्मलिटीज मीन्स क्या, जो हार्ट नॉर्मली क्या करता है, ब्लड को प्रॉपर रेट में ब्लड को पंप करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड का जो है फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका आता है कार्डियक एरिथमियाज। कार्डियक एरिथमिया क्या है, तो आपका इरेगुलर रिदम। तो ये ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, एबनॉर्मल हार्ट रेट एंड रिदम। तो ये बेसिकली जो हमारा हार्ट का जो इलेक्ट्रोकंडक्टिव सिस्टम है उसका कुछ डिसफंक्शन हो गया, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। आइदर एससी नोड का एक्टिविटी सही से नहीं हो रहा है, या एवी नोड, या आपका पुरकिंजी फाइबर, या बंडल ऑफ हिस, इसी सब में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज हो, या कोई भी आपका डिजॉर्डर होने की वजह से। इट इंक्लूड्स आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन किसको बोलते हैं, जब आर्टेरियम वाला चैम्बर में क्या होता है, प्रॉपर वे में उसका पल्स का फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से आर्टेरियम वाला रीजन में ये मीन्स ये कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है, एंड वेंट्रिकुलर वाला में जो आपका लोअर चैम्बर जो रहता है हार्ट का, ठीक है। फिर आपका आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है ये ज़्यादातर कॉमन है एंड मोस्ट सीवियर, मीन्स क्या, जो ज़्यादा थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो आपका बेसिकली जो हमारा हार्ट का जो मेजर रोल किसका रहता है, वेंट्रिकल वाला रीजन का, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहाँ ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है।
तो अगर उसमें अगर सही से प्रॉपर वे में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्लड का पुश नहीं होगा, एंड हमारा ब्लड बॉडी का जो सेल्स है उसको भी ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो इसमें इसको हम मेडिकल इमरजेंसी भी कंसिडर करते हैं। अगर ये कॉम्प्लिकेशन होता है तो क्या होगा, तो जितना जल्दी ट्रीटमेंट हो सकता है पॉसिबल करवाना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नो इफेक्टिव पंपिंग ऑफ ब्लड। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सही से हार्ट मीन्स क्या, हार्ट के थ्रू ब्लड का पंप भी नहीं हो पाता है। इफेक्टिव मीन्स क्या, जितना अमाउंट होना चाहिए। क्लियर। इट लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो आपका कार्डियक अरेस्ट होगा। कार्डियक अरेस्ट होगा मतलब क्या, पेशेंट का डेथ हो जाए। क्लियर। फिर आपका आता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है, तो बाय बर्थ कोई भी हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल। तो हार्ट डिजीज में क्या, जो हार्ट से रिलेटेड बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम है। सुने होंगे जो हार्ट में होल है कोई बच्चे का, ऐसा सुने होंगे। ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ। क्लियर। इट अफेक्ट्स हार्ट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ गया, इधर वो आपका वेंट्रिकल का साइज बढ़ा हुआ था पहले से, या वाल्व जो है वो नहीं था, सुनते हैं ना। क्लियर। तो वो उस जो बाय बर्थ जो हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट कॉज द इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स क्या, जो बच्चे का डेथ हो जाता है। ठीक है। मोर्टेलिटी मीन्स क्या, जो आपका इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन रहेगा। अगर अगर सीवियर है तो डेथ तो इमीडिएट हो जाएगा, एंड थोड़ा बहुत चलने वाला है तो अगर सर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो फाइनली डेथ होना ही है। फिर इसमें रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन कार्डियक रिलेटेड डिजॉर्डर। पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट का काउंसलिंग करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन एडहेरेंस। कौन सा मेडिसिन का हिस्ट्री देखेगा, जो पहले ट्रीटमेंट में कौन सा मेडिसिन ये ले रहा था। ठीक है। और जो अभी जो ट्रीटमेंट ले ले रहा है तो उसमें उसका मेडिसिन का डोजिंग या उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देगा। अर्ली डिटेक्शन एंड रेफरल मीन्स क्या, जो जितना जल्दी है वो डिटेक्ट करवाना एंड प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट हो, वो ट्रीटमेंट प्रोसीजर करवाना। तो समरी में क्या है, तो कार्डियोवास्कुलर डिजॉर्डर्स आर मोस्ट कॉमन नाउअडेज। अभी का टाइम में सबसे ज़्यादा ये आपका हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है। कहीं भी मीन्स कोई ना कोई डिजीज से रिलेटेड रहता ही है। ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस सेव्स लाइफ। वही है, जो जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस पता चल जाए इस बीमारी के बारे में तो क्या करेगा, पेशेंट का जान भी बचा सकता है। नहीं पता चलेगा तो फिर निकल लेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट इज एसेंशियल। इसका अगर जितना जल्दी डायग्नोसिस हो गया तो अगर पता चलता है जो हाँ ये कॉम्प्लिकेशन है तो उसका उतना जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है, नहीं तो वो क्या होगा, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जनरेट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।